जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। सशब्द प्रतिदिन डिक्टेशन स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली रहस्यमय बीमारी ने सरकार की नींद हराम कर दी है। स्टॉप। हालांकि इसे डेंगू बुखार बताया जा रहा है, क्योंकि इसके लक्षण काफ़ी हद तक डेंगू से मिलते हैं, पर हकीकत यह है कि अभी ठीक ठीक चिन्हित नहीं किया जा सका है कि यह बीमारी है क्या। स्टॉप। बीमारी की असल वजह न पता हो, तो उपचार में मुश्किलें आती ही हैं। स्टॉप। यही वजह है कि इस बीमारी के चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। स्टॉप। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। स्टॉप। हालांकि गोरखपुर और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बरसों से इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जाता है। स्टॉप। इस बुखार की चपेट में आकर हर साल सैकड़ों बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। स्टॉप। मगर इस साल इसका दायरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ गया है। स्टॉप। फिरोजाबाद, कानपुर आदि जिलों में इसका फैलाव अधिक देखा जा रहा है। स्टॉप। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बीमारी से पार पाने के पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं, विशेष शिविर लगाकर इलाज किया जा रहा है, पर ये सब इंतजाम कारगर साबित नहीं हो रहे। स्टॉप पैरा। हर साल उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद बाढ़ का पानी उतरने और जगह जगह जल जमाव की वजह से इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार या दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जाता है। स्टॉप। बरसाती पानी में पनपने वाले मच्छरों की वजह से यह बीमारी फैलती है। स्टॉप। इसीलिए जब फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार फैलना शुरू हुआ तो वहां के प्रशासन ने लोगों से कूलर साफ और बंद रखने की अपील की। स्टॉप। डेंगू मच्छरों की बढ़वार रोकने के लिए छिड़काव कराया जाने लगा। स्टॉप। करीब 15 साल पहले जब गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस का प्रकोप बढ़ा था और उसमें 4000 से अधिक बच्चों के मारे जाने के आंकड़े आए थे, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम वहां पहुंची थी। स्टॉप। उसने लंबे अध्ययन के बाद बताया था कि उस क्षेत्र में पैदा होने वाले एक विशेष प्रकार के मच्छर की वजह से यह बीमारी फैलती है। स्टॉप। फिर उससे पार पाने के लिए दवाएं तय हो सकी थीं। स्टॉप। तब से इलाज का वही तरीका अपनाया जा रहा है। स्टॉप। इस बार भी जब यह रहस्यमय बुखार फैलना शुरू हुआ तो उसी प्रक्रिया के तहत इलाज कराया जाने लगा। स्टॉप। मगर बदलती स्थितियों के मुताबिक विषाणु अपना स्वरूप बदलते और पहले से कुछ अधिक ताकतवर रूप में प्रकट होते रहते हैं, इसका ख्याल शायद नहीं किया जा रहा। स्टॉप पैरा। उत्तर प्रदेश में जैसे राज्यों में जब ऐसी बीमारियां फैलती हैं, तो उन पर काबू पाना इसलिए भी कठिन हो जाता है कि ग्रामीण इलाकों में उपचार की माकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्टॉप। इसलिए ज़्यादातर लोग पहले परंपरागत तरीके से इलाज की कोशिश करते हैं। स्टॉप। फिर जब मामला बिगड़ने लगता है, तो मरीज को ब्लॉक या छोटे कस्बों के अस्पतालों में ले जाते हैं। स्टॉप। वहां जांच आदि की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जिला अस्पताल या किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा जाता है। स्टॉप। तब तक
कई मरीज समय पर इलाज न मिल पाने के कारण दम तोड़ देते हैं। स्टॉप। इस बार यही स्थिति अधिक देखी जा रही है। स्टॉप। अगर इलाज के अभाव में एक भी नागरिक की मृत्यु हो जाए, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। स्टॉप पैरा। अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। स्टॉप। इस देश पर तालिबान के कब्जे को 20 दिन हो चुके हैं। स्टॉप। पर अभी तक सरकार के गठन का रास्ता नहीं निकला है। स्टॉप। पहले तो लग रहा था कि 31 अगस्त को अमेरिका के पूरी तरह से चले जाने के बाद तालिबान अपनी सरकार बना लेगा और भविष्य का रास्ता साफ होगा। स्टॉप। पर तालिबान और दूसरे गुटों के सत्ता संघर्ष ने सरकार गठन की कोशिशों को और जटिल बना दिया है। स्टॉप। ऐसी भी खबरें हैं कि सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोगों में गोलीबारी भी हुई है। स्टॉप। अगर ऐसा है तो इससे इस बात का अंदाजा लगा पाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि अफगानिस्तान की सत्ता को लेकर अब गुटीय संघर्ष कितने तेज होते जा रहे हैं। सत्ता के लिए मारकाट जैसे हालात भी देखने को मिलने लगे तो हैरानी नहीं होगी। स्टॉप। गौरतलब है कि तालिबान मुल्ला बरादर को पहले ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। स्टॉप। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए कई महीनों तक चली लड़ाई अकेले तालिबान ने नहीं लड़ी, बल्कि इसमें आतंकी संगठनों ने भी बराबर की भूमिका रही है। स्टॉप। इसलिए अब कोई भी सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। स्टॉप पैरा। इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि अब की बार तालिबान के लिए सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होगा, जितना आज से 2.5 दशक पहले था। ऐसा इसलिए भी है कि इस बार अफगानिस्तान के घटनाक्रम में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है। स्टॉप। यह तो जगजाहिर है कि अफगानिस्तान की अमेरिका समर्थित निर्वाचित सरकारों और अमेरिकी व गठबंधन सेना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान तालिबान को हर तरह से मदद करता रहा। स्टॉप। उसने तालिबान को हथियारों से लेकर लड़ाके तक दिए। स्टॉप। पाकिस्तान ने तालिबान के पिछले शासन को भी मान्यता दी थी। स्टॉप। इसलिए अब अफगानिस्तान तालिबान की भी मजबूरी है कि अब उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर पाकिस्तान उसे ले जाएगा। स्टॉप। इसका ताज़ा सबूत 2 दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख की काबुल यात्रा है। स्टॉप। इससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। स्टॉप। पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की बड़ी भागीदारी चाह रहा है। स्टॉप। इससे पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि भी होती है। स्टॉप। अफगानिस्तान के पूरब के सूबे हक्कानी नेटवर्क के कब्जे में हैं। स्टॉप। जाहिर है, ऐसे में वह बराबर की सत्ता चाहेगा। स्टॉप। गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। स्टॉप। इस संगठन पर कार्रवाई के लिए वह पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बना रहा है। स्टॉप। पर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाते हुए अमेरिका को चिढ़ा रहा है। स्टॉप पैरा। अफगानिस्तान में अब जिसकी और जैसी भी सरकार बनेगी वह
और बड़े संकटों से घिरी होगी। स्टॉप। इसमें भी कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि ऐसी सरकार की चाबी पाकिस्तान के हाथ में होगी। स्टॉप।